अपने प्रवचन के दौरान ओशो ने एक कहानी सुनाई जिसमें वो कहते हैं, एक बार यूनान के एक सम्राट ने वहां के महान विचारक सोलन को अपने राजमहल बुलाया। सोलन अपने ज्ञान और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें सुकरात के समान ज्ञानी माना जाता था, लेकिन सम्राट ने उन्हें कुछ सीखने के लिए नहीं बल्कि अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए बुलाया था। सम्राट चाहता था कि सोलन उसके महल, उसकी संपत्ति और विशाल साम्राज्य को देखकर यह स्वीकार करे कि उसके जैसा सुखी और कोई नहीं है। सोलन आया, उसे महल घुमाकर दिखाया गया। बहुत संपदा थी सम्राट के पास, ना मालूम कितना उसने लूटा था। बहुमूल्य पत्थरों के ढेर थे, स्वर्ण के खजाने थे। महल ऐसा सजा था जैसे दुल्हन हो। सोलन ने सब कुछ बारीकी से देखा, लेकिन चुप रहा। न कोई प्रशंसा, न कोई प्रतिक्रिया, बल्कि वो गंभीर और उदास होते जा रहा था। बल्कि ऐसे उदास हो गया जैसे सम्राट मरने हो और वह सम्राट को देखने आया हो। सम्राट से रहा नहीं गया, वो पूछ बैठा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें मेरा सुख नहीं दिख रहा? मैंने तो सुना है कि तुम बुद्धिमान हो। मुझ जैसा सुखी तुमने कहीं कोई और मनुष्य देखा है? सोलन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, क्योंकि जो क्षण भंगुर है वह सुख नहीं हो सकता। जो नश्वर है उसमें आनंद नहीं हो सकता। यह सब दुख है जो बाहर से चमकता जरूर है लेकिन भीतर से खोखला है। सम्राट, यह सब दुख है, चमकदार है लेकिन दुख है। तुम इसे सुख समझे हो तो तुम अज्ञानी हो। सम्राट को यह सुनकर गहरा झटका लगा। जो होना था वह हुआ। सोलन चुप ही रहता तो अच्छा था। उसने क्रोध में आकर सोलन को पकड़ने का आदेश दिया। फिर महल के एक खंभे से बांधकर कहा, अभी भी समय है, माफी मांग ले और कह दे कि मैं ही सबसे सुखी हूं। सोलन मुस्कुराए और बोले, झूठ मैं नहीं बोल सकता। मौत तो आनी ही है, चाहे तुम मारो, बीमारी मारे या स्वाभाविक रूप से मरूं, लेकिन सत्य से समझौता नहीं कर सकता। सम्राट ने तुरंत आदेश दिया और सोलन को गोली मार दी गई। समय बीता और 10 साल बाद वही सम्राट एक युद्ध में हार गया। विजेता सम्राट ने उसे उसी महल के सामने खंभे से बांध दिया जहां कभी सोलन को बांधा गया था। जब उसे मृत्यु दंड दिया जाने लगा, तभी अचानक सोलन की बात उसके कानों में गूंज उठी, जो शाश्वत नहीं वह सुख नहीं, जो क्षण भंगुर है उसका कोई मूल्य नहीं। यह चमकदार दुख है सम्राट। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे सोलन का चेहरा दिखने लगा और जब उसे गोली मारी गई तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी और आखिरी शब्द जो उसके मुंह से निकले वे थे, सोलन, सोलन, मुझे क्षमा कर दो, तुम ही सही थे। विजेता सम्राट सुनकर चकित हुआ। कौन सोलन? किसके वचन सही? और इस मरते सम्राट के होठों पर मुस्कुराहट कैसी? उसने सारी खोजबीन करवाई। उसे सोलन की कहानी पता चली और वह समझ गया कि जिसे हम सुख समझते हैं वह असल में दुख का कारण बन जाता है और हम इसी मोह में दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इस कहानी के जरिए ओशो ये सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वैभव, धन संपत्ति और सत्ता में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सत्य की समझ में है। जो चीजें क्षण भंगुर हैं वे कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती। मनुष्य अपने मोह और अहंकार में यह समझ बैठता है कि उसकी संपत्ति, शक्ति और भौतिक उपलब्धियां उसे सबसे सुखी बना देंगी, लेकिन जब जीवन का वास्तविक सत्य सामने आता है तब उसे एहसास होता है कि वह तो केवल एक भ्रम में जी रहा था। सत्य और आत्मज्ञान का प्रकाश ही वास्तविक आनंद देता है, न कि बाहरी दिखावा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को स्वीकार करने का साहस रखें, क्योंकि अंततः सत्य ही विजयी होता है।